Hello students, as you know that our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 7th chapter 2nd. Go. In previous class we start the chapter the golden bowl and we read one page. In this class we read next page. Plate. The girl said both the old woman and girl were need to get rid of the bowl. So the old woman called the sailor in and gave him the bowl. तो जो वो लेडीज़ थी दोनों, वो लड़की और उसकी दादी, वो सोने के बाउल को एक्सचेंज करवाना चाहती थी. They want to change the bowl. जितना जल्दी उसका रीड का मतलब होता है जितना जल्दी उसके चेंज करना चाहते थे. टेक दिस बाउल यंग मैन, ये बाउल ले लो यंग मैन, उसने कहा उस आदमी को, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी पोती को इसके बदले में एक प्लेट दे दो. द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड स्क्रैच्ड अ लाइट ऑन द बॉटम विद अ निडल. उसने देखा तो एकदम मतलब वो अचंभित हुआ कि ये तो सोने का है. फिर उसने उसको चेक करने के लिए स्क्रैच किया नीडल से उसके नीचे, जैसे स्क्रैच होता है खुरचना, जैसे हम दीवार पे स्क्रैच करते हैं. ही नो हिज सस्पेंस वाज राइट, वो समझ गया कि उसका जो सस्पेंस था वो राइट था, यानी कि उसको जो संदेह था कि कहीं ये सोने का नहीं है, तो वो ठीक था, वो सोने का था. द बाउल वाज प्योर गोल्ड, वो एकदम प्योर शुद्ध सोने का था. Thinking that he would get the bowl for nothing, he pretended that it was unless and thrown full through it on the ground. Ground rose from his seat. जो वो था उसने देखा ये सोने का है, उसको मतलब डाउट था उसका, वो क्लियर हो गया. तो उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने कहा ये बेकार सा है बाउल, ये तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बदले में तो, और उसने उस बाउल को ज़मीन पे फेंक दिया. एंड वेंट आउट द हाउस, और घर से बाहर निकल गया. द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, जो छोटी लड़की थी वो बहुत उदास हुई एट द सेलर्स रूडनेस and old woman could not understand why he had become so annoyed or why he had behaved in such an insulting manner. अब जो बूढ़ी औरत थी वो भी नहीं समझ पाई और लड़की भी, उसने वो इतना रूड यानी कि इतना गंदी तरह से उसने क्यों उनके साथ बिहेव किया. और बूढ़ी औरत ने सोचा कि भाई ऐसा हमने क्या कर दिया जो हमारी बेइज्जती करके चला गया. The next day, as it had already been agreed between the two sailors, each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before. अब next day भी जो sailors थे उन्होंने ऐसे ही किया कि तुम इधर जाओगे और मैं इधर, तो exchange हो गई गलियों में. Sarivan came to the same street and passed the same house, crying, "Exchange your old pots for new." तो नेक्स्ट डे उसने ऐसे ही आवाज़ लगाई कि भाई अपना पोर्ट्स है वो बदलवा लो, नए पुराने दे के नए ले लो. Once again the young girl agreed her grandmother to get her a new plate. इन दिस पैरा उस लड़की ने फिर से अपनी दादी को तैयार कर लिया अगले दिन कि हम इस पोर्ट को एक्सचेंज करवाते हैं. द ओल्ड वुमन सेड, डियर चाइल्ड, उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे प्यारे बच्चे, डू यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटेड इट वॉज टू हैव द सेलर हर येस्टरडे. तुम्हें याद नहीं कल हमें उसने कितना निराश किया था सेलर ने. डू नॉट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन द डिस्गस्ट. उसने बोला कि तुम्हें याद नहीं उसने हमारा बाउल कैसे ज़मीन पर फेंक दिया था. वेल वी विल ओनली रिगेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर. लेकिन उसने कहा कि तुम बोल रही हो तो हम उसे दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं. दैट सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल. उसने कहा कि दादी वो वाला तो रूड था लेकिन ये मुझे जेंटल, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है. It is like that he will take the bowl, the girl said. ऐसे लग रहा है कि ये शायद हमारा बाउल ले ले. Seeing her granddaughter's angriness, the old woman called Saravan in, so he came into the house and they put the bowl in his hands. He was surprised to see that it was made up of gold.
सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, यानी कि वो जो उसकी उत्साह था अपनी बेटी का देख के, बूढ़ी औरत ने कहा उसको बुला लिया और उसके केम इन टू द हाउस एंड दे पुट बाउल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में वो बाउल दे दिया एक्सचेंज करने के लिए. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट मेड अप ऑफ गोल्ड, और वो सरप्राइज हो गया कि भाई ये तो सोने का है. टुडे वी रीड दिस पेज, इन नेक्स्ट क्लास वी रीड नेक्स्ट पेज. Till that you read the both first and second page. Till that, bye, have a nice day.